हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़, और हम एक्सरसाइज 9.3 हमने स्टार्ट कर ली है, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज ए जीपी बताया, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स बताए, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ अ जीपी बताया है, और एग्जांपल नंबर 11, 12, 13 और बेटा जी 16 ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने एग्जाम्पल नंबर 14 इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने बोला था थोड़ा स्पेशल है, इसलिए अभी हम बाद में करेंगे। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 14? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी 3 टर्म्स है, पहली 3 टर्म्स जिनका सम 13/12 है, जिनकी प्रोडक्ट -1 है। फाइंड द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का मतलब हमने आर निकालना है एंड द टर्म्स, और वो तीनों टर्म्स निकालनी है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं बेटा, जब हमने जीपी पढ़ा था तो हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, और थर्ड टर्म हमारी हो जाती है ए आर स्क्वेयर। क्लियर? अगर हम इन्हीं तीनों टर्म्स को लेकर इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये हमारा बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में इसको छोड़ दिया था। मैं अब आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है 3 टर्म्स का स्पेशल, और जिसमें उनकी प्रोडक्ट खास तौर पर दे रखी हो, ध्यान से सुने मेरी बात को। किसी भी जीपी की 3 टर्म्स की अगर प्रोडक्ट आपको दे रखी है तो वो 3 टर्म्स आपने ये नहीं लेनी है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो कौन सी लेनी है देखते हैं। हम लेते हैं लेट फर्स्ट 3 टर्म्स, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी आर। ध्यान देना है, A/R, A एंड AR। गॉट इट? ये नहीं लेनी है, ये लेनी है। अब आप कहोगे कि ये जीपी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये बिल्कुल जीपी है। ये जीपी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? जीपी क्या कहता है कि सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो ए को जब मैं A/R से डिवाइड करूंगी, ठीक है भाई, मैं आपको थोड़ा सा इधर रफ में एक बार करके दिखाना चाहूँगी। आप ये देखें ज़रा, मैंने लिया A/R, A और AR। A को जब मैं A/R से डिवाइड करती हूँ तो R आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं AR को A से डिवाइड करती हूँ तो भी हमारा कॉमन रेशो R आ जाएगा। तो इन बोथ केसेज जो हमारा कॉमन रेशो है वो तो थ्रू आउट सेम चल रहा है, तो इट इज़ अ जीपी। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी आर दिस। क्लियर? अब जो भी कंडीशन हमें गिवन है वो हम फाइंड कर उसको हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज, यानी कि A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 13/12। इस क्वेश्चन का ये की पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है कि 3 टर्म्स कोई प्रोडक्ट अगर हमें गिवन है तो 3 टर्म्स हमने यही स्पेशल लेनी है। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दिया एंड देयर प्रोडक्ट, इन तीनों की प्रोडक्ट, तो A/R प्लस मल्टीप्लाई बाय A एंड मल्टीप्लाई बाय AR इज इक्वल टू -1। ध्यान देना, A/R इंटू A इंटू AR। तो देखो जरा ध्यान से, R से R कैंसिल हो गया, A क्यूब कितना आ गया? -1, और -1 को मैं लिख सकती हूँ -1 की पावर 3। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ जाता है कि A कितना हो गया हमारा? -1। A की वैल्यू कितनी आ गई? -1। इस वैल्यू को हम फर्स्ट में यूज़ करते हैं, यूजिंग A इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट। ध्यान देना है, तो फर्स्ट में जब मैं A के प्लेस पर -1 रखूँगी तो -1/R प्लस -1 प्लस -1 इंटू R इज इक्वल टू 13/12। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक एक स्टेप आपको पूरी बारीकी से बताऊं, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको एक एक बात मैं बता रही हूं। तो अब आपने यहाँ क्या करना है कि R को आपने ले लेना है LCM, और ये हो गया -1 प्लस माइनस माइनस, R को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -R प्लस माइनस माइनस, R को R से मल्टीप्लाई करोगे R स्क्वेयर इज इक्वल टू 13/12। पूरा ये इक्वेशन का जो सिस्टम है हमारा ये R में कन्वर्ट हो गया है। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 को इधर ले जाते हैं तो ये हो गया -12। देखो 12 इससे मल्टीप्लाई होगा,
फिर हमारा 12 इससे मल्टीप्लाई होगा -12r, फिर इससे होगा -12r² इज इक्वल टू 13r। ये सभी टर्म्स नेगेटिव है, तो क्यों ना हम इन्हें राइट हैंड साइड ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 13r प्लस 12r² प्लस 12r प्लस 12। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो, अब मैं अरेंज कर रही हूँ, पहले मैं सबसे हायर पावर लिख रही हूँ 12r², 12r और 13r मिलकर ये हो जाता है 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जिसे आप अपनी 10th क्लास में हमने काफ़ी मेथड्स किए थे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए। मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर से या b² - 4 इसी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत आसान है, इसका जो है मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना क्या है, ध्यान से देखें कि लास्ट 2 टर्म्स है 12 12 और 12 12 × 12 होता है 144, और 25 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें ऐड करो तो 25 आए और मल्टीप्लाई करो तो 144 आए। तो 16 9 जा 144 होता है बेटा जी, और 16 + 9 अगर आप करोगे तो 25 होता है। तो मैं इसकी मिडिल टर्म को अब यहाँ ब्रेक करने जा रही हूँ 16 + 9 में। तो ये हो गया 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं भाई, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 4r, तो ये हो जाएगा 3r, 4 यहाँ कॉमन आ गया प्लस 4। और इन दोनों में आप ध्यान से देखो तो 9 और 12 में 3 कॉमन है, तो 3 बाहर आ गए, इसको 3 से डिवाइड किया, ये बन गया 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस मेथड का एक पॉइंट क्या है जो आपने ध्यान रखना होता है कि ये वाली दोनों टर्म्स सेम होती हैं। तो फर्स्ट में और सेकंड में 3r प्लस 4 हमारा कॉमन आ गया, तो 3r प्लस 4 और ये हो गया 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, या तो ये 0 है ये 0 है, तो 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ से आ गया 3r इज इक्वल टू -4 एंड r इज इक्वल टू -4/3 और 4r इज इक्वल टू -3 एंड r इज इक्वल टू -3/4। तो एक पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का यहाँ फिनिश हो जाता है कि r की वैल्यू या तो -4/3 आएगी या -3/4। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि r की 2 वैल्यूज़ क्यों आएंगी, 2 वैल्यू जा सकती है क्योंकि ऐसी 2 GP हमारी बन सकती हैं। और हमने ऊपर देख लिया था कि a हमारा कितना आ रहा था -1। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। तो कॉमन रेशो तो हमारी आ चुकी है, तो अब टर्म्स हमने निकालनी है। तो हम दोनों कंडीशंस में निकालेंगे, जब a -1 है और r -4/3 है, देन टर्म्स r। कौन सी टर्म्स बनेंगी भाई? पहली टर्म है a/r, दूसरी है a और तीसरी है ar। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, a की जगह -1, r की जगह -4/3, फिर a के प्लेस पर -1, फिर यहाँ a के प्लेस पर -1, r के प्लेस पर -4/3। टर्म्स क्या बनती है मैं थोड़ा यहीं सॉल्व करूँगी। जब हम इसे रिवर्ट करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4। नेक्स्ट बनेगी -1 और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगी 4/3। तो 3 टर्म्स तो ये आती हैं हमारी। और एक केस और बनता है बेटा जी हमारा कि जब a -1 है और r -3/4 है, इन दैट केस जो टर्म्स है वो क्या बनती हैं? a/r, a और ar। क्लियर है? तो a/r फिर से हम जब इसको सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, तो ये बन जाएगा 4/3 -1 एंड 3/4। यानी यही टर्म्स उलट पुलट कर आगे पीछे होकर ये हमारी तीनों टर्म्स आ जाती हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो मेन पॉइंट आपने ध्यान रखना था कि हमें एक जीपी की पहली 3 टर्म्स की प्रोडक्ट गिवन थी, तो हमें जो अपनी जनरल 3 टर्म्स हम जीपी में लेते आ रहे थे उनको ना लेकर इनको लेना है। दीज आर स्पेशल टर्म्स। ऐसे ही 5 टर्म्स के लिए होता है a/r², a/r, a/ar और ar²। तो अभी आप 11th क्लास में हो तो अभी आपको 3 टर्म्स के लिए ही याद रखना है कि 3 टर्म्स की अगर हमें प्रोडक्ट दे रखी है तो हमने ये स्पेशल 3 टर्म्स चूज करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 15। ये भी हमने लास्ट वीडियो में स्किप कर दिया था क्योंकि ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है और इस टाइप के एग्जाम्पल की काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में आने की। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7,
77 777 7777 डैश 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 अप टू n टर्म्स। ये हमें जो दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेगा, आपको वहाँ मिलेगा 8, 88, 888, 8888 एंड सोन 111, 111 एंड सोन, यानी एक ही डिजिट को बार बार रिपीट करते हुए इस तरह की सीक्वेंस का हमने सम फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीक्वेंस आपकी ना तो बेटा AP बनती है और ना ही ये आपकी GP बनती है, क्योंकि 77 में से 7 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है 70, यहाँ आता है 700, यहाँ आता है 7000, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो रेशो भी सेम नहीं आती है। तो हम किस तरह से इस सीक्वेंस का सम फाइंड करें? तो पहले तो हम लिखते हैं गिवन सीक्वेंस इज 777 777 7777 एंड सो ऑन, एंड लेट SN हमने मान लिया क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। क्लियर? भाई जो गिवन सीक्वेंस है उसके n टर्म्स के सम को हमने SN ले लिया, तो इट मीन्स SN क्या है, SN है 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 टाइम्स 7 अप टू n टर्म्स। गॉट इट? समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? अब हम आगे कैसे बढ़ें? दिस इज नाइदर AP नोर GP, और अभी तक हमने AP और GP को ही पढ़ा है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसमें से 7 को कॉमन ले लीजिए। अगर इन सब में 8 हो तो 8 को कॉमन ले लें, 5 हो तो 5 को कॉमन ले लें। तो आपने इसकी टेक्निक को समझना है। तो ये हो गया 1, 77 को 7 से डिवाइड करोगे 11, ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 1 1 1 1 1111 प्लस अप टू n टर्म्स। क्लियर है? ये स्टेप समझ आया? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस कंप्लीट सीक्वेंस के सीरीज को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं। तो जो 9 से डिवाइड करेंगे वो तो यहाँ आ जाएगा, और जो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आपकी 9 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये बना 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 अप टू n टर्म्स। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी सीक्वेंस हमें दे रखी थी उसके सभी टर्म्स के सम से जो सीरीज बनी उसे हमने SN नाम दिया, 7 कॉमन लिया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, देन 7/9। अब आप देखें जो स्पेशल स्टेप अब हम लेने जा रहे हैं, जो ये 9 है इसे मैं अगर 10 - 1 लिख दूँ तो क्या ये रोंग होगा? बिल्कुल भी रोंग नहीं होगा। प्लस 99 को मैं लिख देती हूँ 100 - 1, इज इट ओके? ठीक है ना? ये एरो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, आपने नहीं लगाने हैं। 999 को मैं लिख सकती हूँ 1000 - 1, इससे आगे मैं लिख सकती हूँ 10,000 - 1 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। क्लियर है यहाँ तक आपको? भाई जो एक सिंगल टर्म थी, मान लीजिए ये n का मतलब यहाँ 10 है, 10 टर्म्स है, तो हर टर्म के हमने 2-2 फैक्टर कर दिए, तो अब ये टोटल 20 टर्म्स हो गई हैं। क्लियर है? 9 को 10 - 1, 99 को 100 - 1 एंड सो ऑन। अब हम करेंगे यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट, सेटिंग जिसको कहेंगे, कि हम इन फर्स्ट टर्म्स को एक ब्रैकेट में अरेंज कर लेते हैं। कैसे? हम कैसे अरेंज करेंगे कि 10 प्लस सेकेंड टर्म आपकी क्या है बेटा जी, 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस, ध्यान देंगे अब आगे कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। गॉट इट? ठीक है ना भाई? भाई ये 10 टर्म थी, इनके टुकड़े किए तो 20 टर्म्स हो गई। तो पहले वाली भी 10 ही बार आ रही हैं, दूसरे वाली भी 10 बार, तो फर्स्ट वाली टर्म्स भी n टाइम्स आ रही हैं, सेकंड वाली टर्म्स भी n टाइम्स आ रही हैं। ठीक है? तो ये फर्स्ट टर्म्स मैंने इस ब्रैकेट में अरेंज की। -1 -1 -1, तो माइनस कॉमन लिया मैंने, तो ये 1 प्लस का हो गया +1 ये भी कहाँ तक चला गया, n टर्म्स तक, एंड क्लोज द ब्रैकेट। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है भाई। 7/9 10 100 1000 10,000 एक ब्रैकेट में अप टू n टर्म्स। पीछे वाले सभी -1 है, इनमें सब में से हमने माइनस कॉमन लिया, दैट इज इक्वल टू 7/9। अब आप इसको ध्यान से देखो, तो ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ये एक GP है, ये एक GP है। मैं इसे लिख सकती हूँ 10
प्लस 10 स्क्वेयर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 रेज टू पावर 4 अप टू n टर्म्स, ठीक है। और माइनस, अब ध्यान दें, 1 + 1 + 1, 1 का क्या नेचर है कि 1 को जितनी बार ऐड करोगे उतना ही आ जाएगा। 2 टाइम्स ऐड करोगे 2 आएगा, 3 टाइम्स ऐड करोगे 3 आएगा, तो n टाइम्स ऐड करोगे तो n आ जाएगा। अब आप यहाँ मेंशन कर दें कि सीरीज इन फर्स्ट ब्रैकेट, देखो ये लिखना बहुत जरूरी है, मेंशन करें, सीरीज इन फर्स्ट ब्रैकेट इज ए जीपी विद ए, इसमें कितना है 10 है, और आर हमारा कितना है 10 स्क्वेयर बाय 10 यानी 10 जो कि ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है भाई, 10 से लेकर 10, 100, 1000 अप टू n टर्म्स है, तो इसका भी हमने सम करना है। तो इसका सम हम जीपी की हेल्प से करने जा रहे हैं। तो उस केस में जो हमारा एसएन होता है वो क्या बताया था मैंने, a इंटू आर की पावर n-1 बाय r-1, ठीक है भाई। तो अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। एसएन लेफ्ट में चल रहा है, लेफ्ट में ये देखिए जरा, लेफ्ट में हर जगह आपका एसएन चल रहा है। आप उसे ना लिखो तो एक अलग बात है, कई बार बच्चे स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि एक्चुअल में लेफ्ट में भी कोई टर्म हमारी साथ साथ चल रही है। हम एसएन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 7/9 और इसका सम a 10 इंटू r की पावर n यानी 10 की पावर n-1 बाय r-1 यानी 10 इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है ये मैंने, और माइनस में n अलग रह गया। गॉट इट। 10-1 कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 7/9, ऊपर 10 में से 1 गया 9 इंटू 10 रेज टू पावर n-1 माइनस n। अंदर जो है ये 9 को आप एलसीएम ले लीजिए, 7/9, अंदर हमने 9 एलसीएम लिया तो 9 से 9 कैंसिल, बाहर 10, अंदर 10 की पावर n-1 माइनस ये 9 यहाँ जाएगा तो ये बनेगा 9n। इस 9 को बाहर ले आए तो ये बन जाएगा 81। देखो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, 9 को बाहर ले आओ तो 9 जा 81, अंदर ये पूरी टर्म हमारी बचती है 10 इंटू 10 रेज टू पावर n-1 माइनस 9n। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको, और आप जितना मर्जी चाहे सॉल्व कर सकते हो जहाँ तक पॉसिबल हो। अब 10 को 10 की पावर n से अंदर ले जा रही हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10 की पावर n+1, 10 को 1 से करेंगे -10 और माइनस 9n। इससे आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसको सॉल्व करने की। तो ये हमारा इस जो हमारी सीक्वेंस गिवन है इसके n टर्म्स का ये हमारा सम आ जाता है। आपकी बुक में तो बल्कि इसको मैं कहूँगी कि यहीं पर इसी स्टेप पर स्किप छोड़ दिया है, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और इस तरह से आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वे सॉल्यूशन इस टाइप का हो। तो ये आपके जीपी और सम ऑफ द जीपी पर बेस्ड आपके एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज्योमेट्रिक मीन लूँगी। मैं छोटे छोटे इसलिए बना रही क्योंकि एक नया टॉपिक है, तो नए टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। इसी टाइप के एग्जाम्पल्स आपको रिवाइज करने चाहिए। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।